हेलो बच्चों, वेलकम टू जाइफर क्लासेस। दिस इज आजम विद न्यू क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था इस एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज हम लोग की चल रही है 3.2, चैप्टर चल रहा है हम लोग का 3, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, हाउ मेनी साइड्स does a regular polygon have if each of its interior angles is 165 डिग्री। तो ये जो बात है वो रेगुलर पॉलीगन की हो रही है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब है कि जो हमारा पॉलीगन है उसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल है, ठीक है। और इंटीरियर एंगल हमें एक दिया हुआ है 165 डिग्री का। तो बच्चों, ये भी हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारा जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसमें एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं और इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, है ना। तो जितने भी एंगल इसमें बन रहे होंगे, जो भी पॉलीगन है, तो सारे के सारे इंटीरियर एंगल 165 165 165 डिग्री के बन रहे होंगे, ठीक है। ये 165 डिग्री का एंगल कितने टाइम्स बनेंगे उसमें, जितनी उसकी साइड्स होंगी, है ना। अगर कोई हमारा रेगुलर पॉलीगन, मान लीजिए जो हेक्सागन है, तो हेक्सागन में जो इंटीरियर एंगल है वो सब आपस में, रेगुलर की बात हो रही है तो सब आपस में इक्वल रहेंगे, और जो इंटीरियर एंगल बनेंगे वो 6 बनेंगे वहां पर, है ना। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से पहले समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई रेगुलर हेक्सागन है ना। ये हेक्सागन है, तो हेक्सागन में ये इंटीरियर एंगल नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। तो हमने देखा बच्चों कि जितनी साइड्स है हमारी उतने ही हमारे एंगल भी बन रहे हैं। हमारे 6 साइड्स का हेक्सागन होता है, इंटीरियर एंगल भी हमारे 6 ही बन रहे हैं। अब बच्चों, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन या कोई भी पॉलीगन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, देखिए रेगुलर पॉलीगन की ही बात हो रही है, एग्जाम्पल इसे पूरा यहाँ पर नहीं लिखा है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ये हेक्सागन है तो हेक्सागन में 6 साइड्स होती है। n का जो यहाँ मतलब है वो नंबर ऑफ साइड से है, -2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 180 डिग्री। तो 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 से कर दीजिए, फिर 0 लगा दीजिए, 18 4 72। तो देखिए जो रेगुलर हेक्सागन के हमारे जो इंटीरियर एंगल का सम आएगा वो 720 आएगा, ठीक है। हमारे रेगुलर में ये सारे के सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो इसको 6 टाइम डिवाइड कर दो, एक इंटीरियर एंगल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 720 अपॉन 6, 6 1 6, 6 2 12। तो ये जो हमारा एंगल है वो 120 डिग्री का ये होगा, 120 डिग्री का ये होगा, 120 डिग्री का ये होगा, है ना। ये भी हमारा नंबर 4 भी 120 डिग्री का होगा, ये भी हमारा 120 डिग्री का होगा, ये भी हमारा 120 डिग्री का होगा। इसी तरह से कोई रेगुलर पॉलीगन दिया है जिसमें जो इंटीरियर एंगल, जैसे कि यहाँ पर 120 120 120 आ रहे हैं, ऐसे ही वो भी रेगुलर पॉलीगन होगा जिसमें इंटीरियर एंगल 165 165 165 इस तरह से आएंगे, है ना। तो बच्चों, सवाल आपको समझ में आया होगा, है ना। तो हमें कुछ इस तरीके से हमें क्या करना है, उसकी साइड्स पता करनी है, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं और फिर समझते हैं कि ये सवाल हम कैसे करेंगे। तो बच्चों, यहां से हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन टू बी
हम मान लेते हैं कि उसमें x साइड्स होंगी, है ना। कितनी साइड्स होंगी उसमें? x साइड्स होंगी। तो देखिए अगर बच्चों अगर साइड्स x है तो एंगल भी कितने बन रहे होंगे? x, है ना। एंगल भी कितने बन रहे होंगे? x एंगल बन रहे होंगे, क्योंकि हमने देखा था हेक्सागन में 6 साइड्स में तो 6 एंगल बन रहे थे। तो एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स कितने बन रहे होंगे? वो बन रहे होंगे x, ठीक है। तो यहां पर हम ये कहें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स टू बी, तो इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा? क्योंकि एक इंटीरियर एंगल 165 डिग्री का है और हमारी साइड कितनी है? x है, तो 165 डिग्री का एंगल x टाइम बनेंगे, है ना। तो इनटू में x, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 6 लिख गया है, इनटू में x, क्योंकि वहां पर हेक्सागन में देखा था 120 के डिग्री का एंगल बन रहा था और 6 बन रहे थे 120 डिग्री का एंगल। हेक्सागन में 6 बन रहे थे, तो 6 0 का 0, 6 2 12 का 2, 1 को कैरी किया, ठीक है। 6 1 6 and 1 7, ये आ गया सम, इंटीरियर एंगल का सम आ गया। ऐसे ही यहाँ पर हमने क्या करा, एक एंगल ले लिया उस रेगुलर पॉलीगन का और साइड से साइड के नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सम आ जाएगा उसका, इंटीरियर एंगल का सम आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब इंटीरियर एंगल का सम निकालने का फार्मूला क्या है हमारे पास? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, वो रेगुलर हो या रेगुलर ना हो, वो होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री, ये सम होता है। तो देखिए एक तो हमारे फार्मूले से सम की वैल्यू ये हो रही है और एक हम सम ये निकाल लिया है, तो ये दोनों सम जो है, ये जो चीजें हैं दोनों, ये दोनों बराबर रहेंगी ना। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं 165 इंटू एक्स इक्वल टू, अब n की जगह पर हम क्या रखेंगे फार्मूले में? x, क्योंकि हमारी साइड कितनी है? x साइड है, तो x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स रखनी है ना n की जगह, और नंबर ऑफ साइड्स हमने x ले लिया है, तो ये हो गई 165 x इंटू इससे मल्टीप्लाई करेगा तो x, ये 180 यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेगी, ठीक है, इन दोनों ही टर्म से। जैसे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 180x माइनस 180 मल्टीप्लाई करेगा 2 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 18 2 36, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करिए आप, 180x को अगर हम लेफ्ट हैंडली आते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 165x माइनस 180x इक्वल टू माइनस 360, यहाँ बाकी रहेगा राइट हैंड साइड पे, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 165 डिग्री से 180x, यानी मतलब 165x से 180x माइनस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 180 जो है वो बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर हम इसको उल्टा कर लेते हैं, 180x से 165x को माइनस कर लेते हैं पहले, तो यहाँ पर सिर्फ कोफिशिएंट का ही माइनस होगा, जो x के साथ जो नंबर है हमारा, तो यहाँ 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ रह गया था आपके पास 7 में 6 गया, 1 बचा, और x वैसे की वैसे आ जाएगा। अब हमने क्योंकि ये उल्टा करा है तो यहाँ पर हम ले लेंगे माइनस, है ना, जब भी हम ऐसे उल्टा करके घटाते हैं तो हम ले लेते हैं माइनस में आंसर, तो माइनस 15x इक्वल टू माइनस 63। और देखिए अगर कोई ऐसी कि हमारा जो इक्वल है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, और दोनों ही तरफ माइनस के नंबर आ रहे हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम x को लेफ्ट हैंड पे छोड़ दें और 15 को राइट हैंड ले जाएं, तो यहाँ पर 15 जब इधर आएगा तो डिवाइड करेगा 360 को
तो 15 में आगे डिवाइड करेगा, 15 1 द 15, 15 2 द 30, वहां पर बचेगा सिर्फ 6, 15 4 द 60, तो x इक्वल टू 24। तो x की वैल्यू आ गई 24, और x हमने क्या मान रखा था, x हमने मान रखा था पॉलिनोमियल्स, जो रेगुलर पॉलीगन है, सॉरी पॉलिनोमियल्स निकल रहा है, रेगुलर पॉलीगन जो है उसकी जो साइड्स हैं वो हमने मान रखी थी x, और x की वैल्यू आ गई 24, तो नंबर ऑफ साइड्स हमारी आ गई, नंबर ऑफ साइड्स हमारी आ गई 24। तो ये 24 साइड्स हैं इस रेगुलर पॉलीगन में, जिसका ईच इंटीरियर एंगल 165 डिग्री का होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं यहाँ पर। एक पहला फर्स्ट पार्ट में कहा गया है इट इज पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर, देखिए यहाँ पर ये पॉलीगन है, ठीक है, पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स एज 22 डिग्री। तो इन्होंने सवाल किया है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगन हो और उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा ये सॉल्यूशन रहेगा। तो हमने आपको बताया था कि एक्सटीरियर एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल्स जितने भी हैं हमारे, उनका सम, चाहे वो रेगुलर पॉलीगन हो या फिर जो इररेगुलर पॉलीगन हो, वो सम आता है 360 डिग्री। ठीक है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि कोई सा भी पॉलीगन हो, ठीक है, एनी पॉलीगन, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो इररेगुलर हो, चाहे वो फिर पॉलीगन के अंदर ट्राइंगल हो, चाहे वो पॉलीगन के अंदर क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पॉलीगन के अंदर फिर पेंटागन हो, चाहे फिर वो हेक्सागन हो, कोई भी पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो है 360 ही रहता है, ये कभी नहीं बदलता, 360 डिग्री। हाँ, इंटीरियर एंगल के सम सबके अलग अलग रहते हैं। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल की बात करें तो 180 डिग्री रहता है सम, क्वाड्रिलेटरल की बात करें 360 डिग्री रहता है ना। इसी तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में, हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा हेक्सागन के इंटीरियर एंगल का सम 720 था। तो अगर हमारा एक्सटीरियर एंगल वो कह रहा है 22 डिग्री का है, तो क्या ये रेगुलर पॉलीगन में पॉसिबल है या रेगुलर पॉलीगन में पॉसिबल नहीं है? तो देखिए यहाँ पर बच्चों, आप अगर नंबर ऑफ साइड्स हमें पता करनी हो किसी पॉलीगन की, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, तो एक फार्मूला ये है कि 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल। देखिए अगर आपको कोई रेगुलर पॉलीगन है तो एक्सटीरियर एंगल सारे इक्वल रहेंगे, ये क्लियर है। ठीक है, पिछली बार भी हमने बताया लास्ट क्वेश्चन में कि हमारे अगर रेगुलर पॉलीगन है तो एक्सटीरियर एंगल सारे इक्वल होते हैं, इंटीरियर हमने करके भी दिखाए थे। ठीक है, अगर हम 360 को डिवाइड कर दें एक्सटीरियर एंगल से, ठीक है, तो 360 से जैसे हम डिवाइड करेंगे हमें नंबर ऑफ साइड्स पता चल जाएंगे कि ये कितनी साइड्स का जो है रेगुलर पॉलीगन है। एक्सटीरियर एंगल से 360 को डिवाइड करना है, ठीक है, इंटीरियर से नहीं करना, एक्सटीरियर से ही करना है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम ही 360 होता है किसी भी पॉलीगन में। यहाँ तो रेगुलर की बात हो रही है, तो सारे एंगल जो है
वो कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो किसी एक एंगल को लेके, क्योंकि वैल्यू हमारे पास दी हुई है 22 डिग्री, एक एंगल हमारा 22 डिग्री का है, मतलब हर एक एंगल 22 डिग्री का है। तो यहाँ पर हम 360 को डिवाइड कर दें अगर 22 डिग्री से, तो नंबर ऑफ साइड्स हमें पता चल जाएंगी। ठीक है, करते हैं। तो 360 डिवाइड बाई 22। अब देखिए अगर हम 22 से 360 को डिवाइड करें तो ये जो है डिवीजन पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले तो थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं कि 2 1 2 2 1 2, और ये हो जाएगा आपके पास 2 1 2 2 8 16 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 180 अपॉन 11। अब 11 से अगर हम 180 को डिवाइड करें तो 11 1 जा 11, यहाँ पर बचेगा आपके पास 7, यहाँ से हम 0 कैरी कर लेंगे। तो 11 6 जा 66, यहाँ पर हम माइनस करेंगे, 10 में से 6 जाएगा, हमारे पास बचेगा 4। इसके बाद डिवीजन नहीं हो रहा है, डेसिमल आपको लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर हम 0 कैरी कर लेंगे। 11 3 जा 33, यहाँ पर आपके पास बचेगा फिर से 7, और फिर आप एक 0 लगा लेंगे। ठीक है, तो फिर से ये चला जाएगा 6 टाइम। तो हमारा ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, यानी मतलब 360 जो है वो डिविजिबल नहीं है 22 से। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स जो है, कोई रेगुलर पॉलीगन है तो साइड्स कैसे आएंगी, साइड्स 3 आ सकती हैं, 4 आ सकती हैं, 5 आ सकती हैं। ठीक है, 10 आ सकती हैं साइड्स, 16 साइड्स आ सकती हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि 16 साइड्स और फिर एक आधी साइड्स और, तो आधी साइड्स यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि आधी साइड्स यहाँ पर आती है तो फिर वो पॉलीगन रहेगा कब, वो तो ओपन हो जाएगा, है ना। तो क्लियर ये हो रहा है यहाँ पर कि जो है 360 जो है डिविजिबल नहीं है 22 से। इसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि रेगुलर भी पॉलीगन हो और उसका ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो। ठीक है, तो इसको कर देते हैं हम यहाँ पर रफ, और सीधा सीधा यहाँ पर क्लियर हो रहा है। तो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लास्ट में लिखेंगे नो। ठीक है, नो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बिकॉज 360 not divisible by not divisible by 22, तो इस वजह से पॉसिबल नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये पूरा सॉल्यूशन समझ में, बहुत सिंपल सा ये सॉल्यूशन था। अब इसका जो हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं, तो इसे आप जो है नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रफ करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। तो बच्चों करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में कहा गया है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, और दिया हुआ है वाई, ऐसा क्यों है। क्या कह रहे हैं, फिर वही सवाल इन्होंने फिर से किया, थोड़ा सा चेंज किया है सवाल के अंदर। इन्होंने कहा है क्या ये 22 डिग्री का जो एंगल हमने कहा था वो रेगुलर पॉलीगन ही है, लेकिन क्या ये 22 डिग्री का एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल हो सकता है, क्या वो इंटीरियर एंगल हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें अब जो है चेक करना है कि क्या वो रेगुलर पॉलीगन हो और ये 22 डिग्री का एंगल जो है वो इंटीरियर हो सकता है। तो अगर 22 डिग्री का अगर एंगल है तो इंटीरियर एंगल में तो सम अलग अलग होता है ना, 360 तो नहीं होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। तो इसको करने के लिए एक तरीका ये है कि अगर 22 डिग्री का इंटीरियर एंगल है, रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है, तो उससे पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि मान लीजिए एक हमारा हेक्सागन है और ये रेगुलर है। तो रेगुलर हेक्सागन में हमने फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको समझाया कि ये जो एंगल रेगुलर हेक्सागन में होते हैं 120 डिग्री का, ये 120 डिग्री का, ये वाला एंगल 120 डिग्री का, ये एंगल 120 डिग्री का, ये एंगल 120 डिग्री का,
और ये एंगल भी 120 डिग्री का। ये सारे के सारे एंगल 6 एंगल यहाँ पर बनेंगे और वो सारे के सारे 120 डिग्री के ही रहेंगे। अब देखिए अगर ये एंगल 120 डिग्री का है और यहाँ पर हम इस लाइन को बढ़ा देते हैं और एक एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा? तो देखिए रेगुलर पॉलीगन में या फिर किसी भी पॉलीगन में हम कहें कि हमें एक इंटीरियर एंगल हमें पता है, एक्सटीरियर एंगल हम यहाँ का पता करना चाह रहे हैं, तो ये जो है वो दोनों एंगल क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल बनाएंगे तो ये भी इसी तरह से लीनियर पेयर बनाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये लीनियर पेयर बनाएगा। तो जितने भी एक्सटीरियर एंगल बनेंगे वो इंटीरियर एंगल के साथ लीनियर पेयर में बनेंगे। ठीक है, तो हम क्या ये कह सकते हैं रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लीनियर पेयर बन रहा है एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बीच में, है ना। तो ये भी हमारा रेगुलर पॉलीगन की ही बात हो रही है, जिसमें हमसे कहा गया है कि आपका इंटीरियर एंगल 22 डिग्री का है। ठीक है, क्लियर बात है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो हमने करा था इसको कर देते हैं रफ। तो अगर यहाँ से हम अगर इंटीरियर एंगल 22 डिग्री का है तो एक्सटीरियर एंगल इस रेगुलर पॉलीगन का कितने डिग्री का होगा वो पता कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल हमारा दिया हुआ है 22 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा आ जाएगा इस 22 को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड -22, तो ये आ जाएगा 10 में से 2 गया हमारे पास 8 और यहाँ 7 रहेगा तो 7 में से 2 गया 5, 158 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल बच्चों हमारे पास इस रेगुलर पॉलीगन का, जिस रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 22 डिग्री का होगा, एक्सटीरियर एंगल 108 डिग्री का होगा। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल पता चल गया आपको, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कहें, ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होता है हमारा 360 डिग्री। और नंबर ऑफ साइड्स का आप कैसे पता करोगे कि 360 को एक्सटीरियर एंगल से, अगर रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ साइड्स हम कैसे पता करेंगे, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, वो जो कि हमारा 158 डिग्री है। ठीक है, तो यहां से अगर हमारे साइड्स मिल जाती हैं तो पॉसिबिलिटीज है, और साइड्स हमें कंप्लीटली नहीं मिलती हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा सिंपल करते हैं इसे। 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 180 टाइम जाएगा, 2 7 14 और 2 9 18, तो ये आ जाएगा हमारे पास 180 अपॉन 79। अब देखिए क्लियरली ये पता चल रहा है कि 79 से 180 डिवाइड नहीं होगा पूरा, तो इसका मतलब 360 पूरा डिविजिबल नहीं है 158 से, तो यहाँ पर भी हमें जो है पूरी साइड्स नहीं मिलेंगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल, हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं है कि इंटीरियर एंगल भी 22 डिग्री का नहीं हो सकता किसी रेगुलर पॉलीगन का। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ पर लिख देते हैं नो इट इज नॉट पॉसिबल।
ठीक है, आंसर है नो, ऐसा नहीं हो सकता और ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 360 नॉट डिविजिबल बाय 158 डिग्री या 158 डिग्री। तो इस तरह से ये दोनों ही हमारे पार्ट हो गए कंप्लीट। पूरे मैंने कोशिश करी कि एक एक चीज़ जो है, जो बच्चे नहीं पढ़ के आए थे उनकी भी समझ में ये सवाल आए, इससे पहले वाले में भी और इस क्वेश्चन में भी मैंने जो है ये कोशिश करी कि जो बच्चे पहले एक्सरसाइज नहीं पढ़ के आए, बेसिक नहीं पढ़ के आए, उनकी समझ में भी ये सवाल आ जाए। ठीक है, तो बच्चों अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको नोट करिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी पूरी तरीके से। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 करेंगे, है ना। तो बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट यहाँ पर हैं, ए एंड बी। और पहला पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं ए में कहा गया है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई। ये कह रहे हैं कि कोई रेगुलर पॉलीगन है और उसमें मिनिमम, है ना, मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है, कम से कम छोटे से छोटा इंटीरियर एंगल हमें बताना है क्या हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर पहले पार्ट के लिए हमने आपको एक बात बताई है, ठीक है। वो क्या बात है, वो हमने ये बताई है कि एक्सटीरियर एंगल, रेगुलर पॉलीगन की बात करें या किसी भी पॉलीगन की बात करें, कोई एक एक्सटीरियर एंगल हम ले लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इन दोनों का, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का जो सम आता है वो आता है 180 डिग्री। ये हमने आप लास्ट क्वेश्चन में आपको ये भी करके बताया कि वो लीनियर पेयर में होते हैं दोनों। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर। अच्छा, रेगुलर की बात हो रही है तो सारी जगह पर सेम ही चीज रहेगी, है ना, क्योंकि इंटीरियर एंगल भी सेम रहते हैं और एक्सटीरियर एंगल भी सेम रहेगा। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन के अंदर। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अगर हम देखें कि अगर हम एक्सटीरियर, जो हमें कि क्या चाहिए, मिनिमम इंटीरियर एंगल चाहिए, तो एक्सटीरियर एंगल हम ज्यादा से ज्यादा ले लें, बड़े से बड़ा ले लें, तो इंटीरियर एंगल छोटे से छोटा हो जाएगा, है ना। एक्सटीरियर एंगल क्या करें हम, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल क्या करें, एक्सटीरियर एंगल हम बड़े से बड़ा ले लें अगर, तो इंटीरियर एंगल छोटे से छोटा हो जाएगा। लीनियर पेयर में क्या होता है, लीनियर पेयर में इस तरह से 2 एंगल बने, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। अब देखिए, ये वाला एंगल जो है वो बड़ा है, ये एंगल छोटा है। इसे और बड़ा करने के लिए हम इस वाले एंगल को और छोटा कर दें, है ना, या इसे छोटा करने के लिए ये वाला एंगल और बड़ा कर दें, इसको और बड़ा कर दीजिए, ये और छोटा हो जाएगा। देखिए, इसको और बड़ा कर दिया तो ये वाला एंगल और छोटा हो गया। तो इस तरह से अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारा मिनिमम होना चाहिए इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल को मिनिमम करने के लिए एक्सटीरियर एंगल हम ज्यादा से ज्यादा ले लें, ज्यादा बड़े से बड़ा एक्सटीरियर एंगल अगर हम ले लेते हैं तो इंटीरियर एंगल हमारा छोटे से छोटा हो जाएगा। और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल यहां पर हम इस तरह से लिखें सम, ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, चाहे फिर वो रेगुलर हो, एनी पॉलीगन, ये होता है 360 डिग्री। क्योंकि रेगुलर पॉलीगन में जितने भी एक्सटीरियर एंगल आएंगे वो सब कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि अगर रेगुलर पॉलीगन है तो एक्सटीरियर एंगल में जो साइड्स हमारी बनेंगी, तो साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, ऑफ रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि हम रेगुलर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो रेगुलर पॉलीगन, तो हमने आपको बताया कि अगर हमारा
पॉलीगन रेगुलर है तो एक्सटीरियर एंगल से 360 को डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दीजिए, है ना, जो भी एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, तो हमारी नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी, है ना, नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी। ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको नंबर ऑफ साइड्स पता है और एक्सटीरियर एंगल आप निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसी फार्मूले से एक और फार्मूला बना है कि एक्सटीरियर, ये याद कर लीजिए आप, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स किसकी, पॉलीगन की, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। अब वो रेगुलर की ही बात हो रही है, ठीक है, ठीक। ये एक्सटीरियर एंगल को हम इधर लाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इसको इधर ले जाएंगे, 360 को डिवाइड करेगा, यही हमने यहाँ पर किया है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल हमें क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, बड़े से बड़ा चाहिए, तो 360 को ऐसे नंबर से डिवाइड करें कि हमारा आंसर जो है बड़े से बड़ा आए, ठीक है। अच्छा ये क्या है, नंबर ऑफ साइड पॉलीगन। अच्छा हमारे पास जो पॉलीगन होते हैं, तो पॉलीगन जो शुरू होता है वो ट्राइंगल से शुरू होता है, जिसमें हमारी 3 साइड्स रहती हैं, फिर उसके बाद हमारा क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स का, फिर उसके बाद हमारे पास पेंटागन 5 साइड्स का, फिर हेक्सागन, फिर हेप्टागन, फिर ऑक्टागन। तो बच्चों 360 को हम किस नंबर से डिवाइड करें, हम यहां से पॉलीगन उठा ले रहे हैं, ठीक है, यहीं से कोई पॉलीगन होगा, ठीक है, यहां से हम पॉलीगन को उठा ले रहे हैं, पॉलीगन की साइड्स हम यहां से ले रहे हैं, 360 को डिवाइड हमें करना है, एक्सटीरियर एंगल हमें बड़े से बड़ा लाना है। तो आप खुद सोचिए हम किस नंबर से, किस पॉलीगन की साइड से, ठीक है, कौन सा पॉलीगन लें जिसकी साइड जब 360 को डिवाइड करें ज्यादा से ज्यादा आंसर आए, ठीक है। तो जितनी छोटी, जितनी कम साइड्स का पॉलीगन हम लेंगे, 360 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ साइड से, तो हमारा ज्यादा से ज्यादा आंसर मिलेगा और एक्सटीरियर एंगल हमारा बड़े से बड़ा आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम समझते हैं कि लास्ट हमारा जो है, देखिए 4 से आप डिवाइड करके देखिए, आप 5 से डिवाइड करके 360 को देखिए, आप 3 से डिवाइड करके देखिए, तो 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ज्यादा से ज्यादा आंसर आएगा, और हमें एक्सटीरियर एंगल बड़े से बड़ा चाहिए, सो हमारा एक्सटीरियर एंगल बड़े से बड़ा क्या आ सकता है, किसी रेगुलर पॉलीगन का 360 अपॉन 3, तो 3 1 3, 3 2 6, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो बड़े से बड़ा किसी रेगुलर पॉलीगन हो, बड़े से बड़ा जो एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल आएगा वो 120 डिग्री आएगा। अब हमारा एक्सटीरियर एंगल अगर हमारा 120 डिग्री है, तो इंटीरियर एंगल हमारा कम से कम हो जाएगा, छोटे से छोटा हो जाएगा, तो इंटीरियर एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमें रफ करना पड़ेगा, इधर से हम इसको रफ कर देते हैं, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो इंटीरियर एंगल फिर हमारा कितना हो जाएगा, तो इंटीरियर एंगल तो बच्चों इंटीरियर एंगल हमारा हो जाएगा, इंटीरियर एंगल को हम यही छोड़ते हैं, एक्सटीरियर एंगल को उधर ले जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल 180 से जाके माइनस करेगा, तो 180 माइनस 120 डिग्री, तो इंटीरियर एंगल हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। तो छोटे से छोटा इंटीरियर एंगल किसी रेगुलर पॉलीगन का कितना आ सकता है, 60 डिग्री आ सकता है। और ये हमने कैसे पता किया है, ये हमने पता किया है एक्सटीरियर एंगल बड़े से बड़े निकाल कर, है ना बच्चों। तो ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। उन्होंने पूछा कि, और इसमें उन्होंने ये भी पूछा है कि वाई, तो ये सारा प्रोसेस जो हमने किया है इसी के अंदर ये सवाल का जवाब है कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो 360 सॉरी तो 60 डिग्री हमारा जो है इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल हमारा जो पॉसिबल है वो 60 डिग्री है। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल ये हमारा 60 डिग्री।
60 डिग्री, किसी रेगुलर पॉलीगन का छोटे से छोटा इंटीरियर एंगल 60 डिग्री से कम का नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट, इसको नोट डाउन करिए। और सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन इन्होंने किया है वो किया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो वो भी इसी में हो गया है। सिर्फ हमें जो हमने फर्स्ट पार्ट में इतना जो करा है वहां पर वो हमें नहीं करना, यहाँ पे हम रोक देंगे। तो नोट डाउन करिए, फिर हम आपको बता देते हैं, लिखना हमें सब कुछ यही है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो 120 नहीं आ पा रहा है, ये 120 है, यहाँ पर 120 डिग्री। चलिए, तो बच्चों करते हैं इसका सेकंड पार्ट यहाँ पर, और बी डाल देते हैं यहाँ पर। तो हमें करना क्या नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना सेकंड पार्ट में। अगर आप जब अपनी फेयर कॉपी बना रहे हो तो उसमें फिर से यही लिख दीजिएगा कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर में होते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन का 360 होता है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। अब हम जो है सॉरी, हमें चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल क्या है, तो एक्सटीरियर एंगल को हम इधर लिया है, नंबर ऑफ साइड्स को हम इधर ले गए। ठीक है, ये हमारा नया फार्मूला बन गया, इसी से बनाइए। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन, हमें बड़े से बड़ा एक्सटीरियर एंगल चाहिए तो नंबर ऑफ साइड्स हमें कम से कम चाहिए, इसलिए हमने 3 ले लिया। ठीक है, क्योंकि कम से कम साइड्स जो है ट्राइंगल में ही होती हैं, तो एक्सटीरियर एंगल हमारा आएगा 120 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल जो है वो 120 है। सो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो होगा हमारा वो 120 डिग्री का होगा। तो मिनिमम जो है पॉसिबल है 60 डिग्री, और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का 120 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों एक्सरसाइज हो गई है फिनिश। तो मैंने पूरी कोशिश ये करी है कि जो आपको अच्छे से अच्छे जो है पढ़ाऊँ, मैं सिखाऊं, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए। और आप जो है कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।